हम लोग चल रहे थे ना जेंडर डिटर्मिनेशन में, तो जेंडर डिटर्मिनेशन में शुरू है क्या? जेंडर डिटर्मिनेशन में हम लोग 4 स्कीम देखे थे, है ना? कौन कौन सा था? एक्स 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 वाई पहला था, तो आए उस पे पहले एक्स 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 वाई। एग्जाम्पल सभी को याद ही होंगे। हम लोग ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से मैमल्स को रखे थे, और भी हैं जितने भी मैमल्स है उसमें एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप ही जेंडर डिटर्मिनेशन होता है। एक्स एक्स होते हैं फीमेल और एक्स वाई होते हैं मेल। और दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक यानी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था, वो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, जिसके कारण से मॉर्गन ने इसे चुना था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और इसमें भी एक्स एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल। ठीक है, इसमें खास बात क्या है देखिए, फीमेल्स आर होमोजाइगस फॉर एक्स, है कि नहीं? मेल्स आर हेटेरोजाइगस फॉर एक्स। सही है। अब इसका इंपैक्ट देखिएगा, आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ना आगे देखेंगे, और बहुत सारा देख भी चुके हैं, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें आप पाएंगे क्या, अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर हुआ और वो एक्स लिंक्ड हुआ, एक्स पर प्रेजेंट है, तब तो फीमेल में एक्सप्रेस होगा, है ना, डेफिनेटली होगा। अगर एक कॉपी भी आ गया तो फीमेल में एक्सप्रेस होगा। और अगर रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ तो 50% चांस है कि वो एक्सप्रेस होगा और 50% चांस है नहीं होगा। क्योंकि 50% क्यों होगा? अगर दोनों मतलब दोनों ही रिसेसिव वाला एक्स हुआ तो वो दिखाई पड़ेगा, है ना। दूसरा चांस हो सकता है हेटेरोजाइगस, एक डोमिनेंट एक्स एक रिसेसिव एक्स, डिजीज डिसऑर्डर दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट हो गए तब तो कोई बात ही नहीं। यानी रिसेसिव वाला एक्स रखने के बावजूद 2 केसेस बनते हैं जिसमें कि ये शो करने के चांसेस होंगे। पहला कि एक पर तो रिसेसिव वाला डिसऑर्डर है एक एक्स पे, दूसरे पर अगर आ गया तब दिखाई पड़ेगा, और दूसरे पर अगर डोमिनेंट वाला आ गया नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। यानी इस कंडीशन में, ऐसे जेंडर डिटर्मिनेशन स्कीम में, फीमेल्स कैन बिकम कैरियर ऑफ द डिजीज। फीमेल्स कैन बिकम कैरियर ऑफ द डिजीज का मतलब है कि दे मे बी कैरिंग द डिसऑर्डर बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग, दे आर नॉट अफेक्टेड, उन पर असर नहीं हो रहा है। सो ए सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर। डिसऑर्डर है पर उसके अगेंस्ट में वो रेजिस्ट कर रहा है। जैसे एचबीए और एचबीएस वाले में देखे थे, अगर एक भी एचबीए आ गया तो एचबीएस के खराबी को मास्क करने की कोशिश करता था। वो एडजस्टेबल है, इसमें क्या हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर की करने की कोशिश करता था। इस वजह से क्या हो जाता था, उसका जो एनीमिक कंडीशन है, एनीमिक कंडीशन उतना खतरनाक नहीं होता, और इसीलिए उसको हम लोग रिसेसिव डिसऑर्डर में मान देते। हालांकि वो कोडोमिनेंस है, पर रिसेसिवनेस इसलिए क्योंकि अगर सिंगल एचबीए भी आ जाए तो एचबीएस की कमी को बहुत हद तक ढकने की कोशिश करता है ना। तो इस कंडीशन में फीमेल के फिर भी सर्वाइवल के चांसेस होंगे, राइट। अगर ये एक्स लिंक्ड हुआ, कम अबाउट द मेल, क्या रिसेसिव डिसऑर्डर अगर एक्स पर है, यानी एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव डिसऑर्डर, ये एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा? नहीं समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अगर रिसेसिव डिसऑर्डर वाला कोई जीन
एक्स लिंक्ड है, यानी एक्स क्रोमोसोम पर बैठा हुआ है, उसका लोकस एक्स क्रोमोसोम पर है, तो मेल में अगर वो इनहेरिट हुआ, वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि एक ही तो एक्स है, दूसरा एक्स है कहां जो उसकी कमी को कंपनसेट करने का कोशिश करेगा, जो ऑटोसोम में होता था, इसमें नहीं होगा। इसलिए रिसेसिव इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स के लिए मेल्स आर मोर सेंसिटिव देन द फीमेल्स। समझ गए? इन दिस स्कीम of gender determination, recessive disorders, X linked type, अब तो लिंक्ड कह सकते हैं, आप लोग समझते हैं लिंकेज क्या है, यानी जिस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उस क्रोमोसोम से लिंक्ड है, उसी क्रोमोसोम पर उपस्थित है, उसी को कहेंगे उस क्रोमोसोम से लिंक्ड। यहां एक्स है तो एक्स लिंक्ड हो गया। अब एक्स लिंक्ड in this scheme of gender determination, recessive disorders X linked type will affect males more than the females, because females may have heterozygous recessiveness, and so can become carrier of the disease, as they carry the gene but remain unaffected, और इसी को कैरियर कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स में इफेक्ट कम होगा, वो कैरियर हो सकती हैं, पर मेल्स सेंसिटिव होंगे। अगर सिंगल कॉपी भी आ गया तो दे वुड बी अफेक्टेड। तो ऐसे कंडीशंस में मेल के नष्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फीमेल्स के कम। समझ आ गया? कम डाउन टू XXXO टाइप। इसका क्लासिक एग्जांपल है हनीबीज। यहां एक क्वेश्चन है, व्हाई इट इज सेड दैट honeybees have grandfathers but no, why it is said that male honeybees have grandfathers but no fathers? यहां तक नोट कीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये मेल हनीबीज के केस में होता है, फीमेल्स के केस में नहीं, फीमेल हनीबीज के केस में नहीं। देखिए, ये जो XX और XY सिस्टम है, इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म में XX एंड XO। इसमें क्या था, एक ही X है
इसमें भी मेल के केस में एक ही एक्स है। यहां दूसरा काउंटर पार्ट क्या था, वाई, जो अलग टाइप का क्रोमोसोम था, और इसमें क्या है, वो गायब है, सिंगल है। यानी मेल में एक तो सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, देयर इज वन लेस एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम इन द मेल्स इन मेनी इंसेक्ट्स, फॉर एग्जांपल द हनी बीज। ठीक है, अब हनी बीज बनते कैसे हैं, याद कीजिए हम लोग जब प्लांट वाला रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, है ना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 टर्म थे लास्ट में, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, और वही डिस्कस किया था पार्थेनोजेनेसिस। तो वहां बताए थे, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब बताएंगे पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या था, पार्थेनोकार्पी क्या था, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एनिमल विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। अब देखिए वो कैसे होता है। इंसेक्ट पे स्टडी कर रहे थे, उनके स्ट्रक्चर को और स्पर्मेटोजेनेसिस को हेनकिंग, एक साइंटिस्ट है, बुक में आपका दिया भी होगा। हेनकिंग in 1891 found that throughout spermatogenesis, पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के इवेंट के दौरान एक अजीब पिकुलियर स्ट्रक्चर, है ना, उनके न्यूक्लियस में पाए जा रहे थे। लेकिन बाद में जब स्पर्म सेल बने तब पाया क्या कि कुछ स्पर्म सेल्स में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, बाकी में नहीं। और वो परसेंटेज क्या था, 50% में वो फैक्टर प्रेजेंट था, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, और 50% स्पर्म सेल्स में वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं था। तो उन्होंने इस फैक्टर को नाम दिया एक्स फैक्टर। बाद में और डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ये कब की बात है, 1891, और 1900 होते होते सेल्स के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में, फिर क्या कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब आए, तो और ज्यादा चीजें लोगों को पता चली, और उसके बाद उसी एक्स फैक्टर का नाम पड़ा एक्स क्रोमोसोम। उसी को, है ना, हेनकिंग के डिस्कवरी का मान रखते हुए उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या निकली कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान उन इंसेक्ट्स में थ्रू आउट वो एक्स क्रोमोसोम दिखा, लेकिन जब फाइनली स्पर्म बन गए तब क्या हुआ कि 50% स्पर्म्स में वो एक्स क्रोमोसोम आया, 50% में नहीं आया। तो उसका रीजन क्या था, ये देखिए, ऑटोसोम्स, टू ए, है ना, और एक्स ओ, ये है एब्सेंट, नो वन इज प्रेजेंट। ये खाली खाली लगेगा इसलिए ओ लगा दिया, दैट इज इट। तो जब मियोसिस होगा तो क्या होने वाला है, गैमेटोजेनेसिस होगा, और गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो हाफ हो जाएगा तो एक गैमेट बनेगा जिसमें ए आएगा, 2a से ए आएगा, और एक में और क्या आएगा, साथ में एक्स, और दूसरे वाले में भी क्या जाएगा, 2a में से बाकी का ए दूसरे वाले गैमेट में, और यहां कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ओ मतलब एब्सेंट, नहीं है कोई। तो एक्स था, एक्स इसको मिल गया,
ये कुछ नहीं है तो इसको कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से दो स्पर्म सेल्स बने, मेल गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है। इस तरीके से दो मेल गैमेट्स बने। अब है क्या, जब फीमेल्स गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो इनका क्या होगा, 2A एंड XX होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसका जब गैमेट फॉर्म करेगा तो एक A आएगा और एक X आएगा, एक A आएगा और एक X आएगा। ये क्या है, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट। तो होता क्या है, हनी बीज के केस में इसका जो फीमेल है ना, फीमेल गैमेट, ये जब फर्टिलाइज होगा जब ये फर्टिलाइज्ड होते हैं तो क्या होगा, एक मेल गैमेट आएगा A एंड X के साथ और फ्यूजन करने आएगा एक फीमेल गैमेट A और X के साथ, और इस कंडीशन में ये बनेंगे 2A एंड 2X या XX, ये बन के तैयार होंगी फीमेल। और A एंड X, ऐसा वाला जो फीमेल गैमेट होगा ये खुद ही डेवलप हो जाएगा इनटू मेल। तो 1 मोमेंट, ठीक है। नहीं, ये हनी बी वाला केस अभी यहां पे नहीं लाते हैं। इंसेक्ट में जो जेंडर डिटरमिनेशन हो रहा है वो इस तरीके से, मेल कैसे बने, AX और A डॉट डॉट, और फीमेल गैमेट कैसे बने, AX एंड AX टाइप। अब फर्टिलाइजेशन जब होगा तो एक फर्टिलाइजेशन ऐसे हुआ, मेल आया AX और फीमेल आया AX फॉर्म करके, और इस तरीके से जो बना फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, ये जाइगोट क्या बनेगा, फीमेल 2A एंड XX। दूसरा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, देखिए तो A डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, मेल गैमेट, और AX ये क्या होगा, फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनेंगे जाइगोट में, 2A एंड X डॉट डॉट। अब ये क्या बनेंगे, मेल जाइगोट, और ये बना फीमेल जाइगोट। इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। हनी बी में एक स्टेप चेंज रहता है। इसमें क्या होता है कि मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल्स डिप्लॉइड।
ठीक है, जो हनी बीज हैं उनके मेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड, और फीमेल्स डिप्लॉइड। तो ये जब गैमेट प्रोड्यूस करेंगे मेल्स, तो उसके केस में क्या होगा, केवल और केवल एक ए और एक एक्स। और फीमेल के केस में क्या होगा, वो डिप्लॉयड है तो 2A एंड XX होगा। ठीक है, यहां तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग हनी बी का वर्कआउट करते हैं। ये था मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के लिए। इंसेक्ट्स का वर्कआउट कर लिए। अब हनी बीज थोड़े से अलग होते हैं। इसमें है क्या, 3 तरह का पॉपुलेशन इसमें मिलता है। एक पॉपुलेशन मिलता है क्वीन, जो एक छत्ते में, यानी एक हनीकॉम्ब में एक ही क्वीन होती है, क्वीन बी, और ये होती है फीमेल। ठीक है, प्लॉइडिक कंडीशन, क्रोमोसोम स्टेट क्या रहता है, 2 एंड डिप्लॉयड रहता है ये। दूसरा पॉपुलेशन मिलता है वर्कर बीज का, ये भी फीमेल होती है और इसका भी स्टेट ऑफ प्लॉइडी डिप्लॉयड होता है, लेकिन ये अनफर्टाइल मतलब नॉन फर्टाइल होते हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये होते हैं अनफर्टाइल या नॉन फर्टाइल भी कर सकते हैं, नॉन फर्टाइल। ये फर्टाइल होते हैं क्वीन, और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल के केस में देखिए, इन्हें कहते हैं ड्रोन, मेल को ड्रोन कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होता है। प्लॉइडिक कंडीशन क्या है इसका, हैप्लॉइड। ठीक है, अब देखिए गैमेटोजेनेसिस जब होगा, तो पहले फीमेल का वर्कआउट करें। फीमेल गैमेटोजेनेसिस, तो यहां क्या होना चाहिए, 2A एंड XX। ठीक है, ये जब गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो फीमेल गैमेट कैसे होंगे, A एंड X टाइप, ये होगा ना। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के बाद, तो ये A एंड X मिलेगा, ये हो गया फीमेल गैमेट। अब देखिए मेल गैमेटोजेनेसिस, तो इनके बॉडी में जो गॉनेड्स हैं, वो गॉनेड बॉडी के सेल्स को ही गैमेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप देखे होंगे लोअर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, या लोअर एनिमल्स में भी जो हैप्लॉइड होते हैं, उनके बॉडी सेल्स ही, जैसे पॉडीफेरा में था, उनके बॉडी सेल्स ही गैमेट में कन्वर्ट कर जाते हैं। और उसमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता था, जाइगोट बन जाता था, डिप्लॉयड हो जाता था। उसके बाद पहला डिवीजन जो करता था वो मियोसिस करता था, तो 4 डॉटर सेल्स बने, चारों होकर हैप्लॉइड, चारों अपना डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, तो यहां पे उसी टेक्निक से इसका बॉडी सेल ही गैमेट बना देता है। तो मेल गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, मेल क्या होता है, A एंड X, क्योंकि मेल्स आर हैप्लॉइड, तो इसका गैमेट भी क्या होगा, मेल गैमेट A एंड X, ये हो जाएगा मेल गैमेट। ठीक है, अब those eggs यानी फीमेल गैमेट्स that are fertilized, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, 2A
एंड एक्स एक्स, ये होगा ना, डेवलप इनटू फीमेल या फीमेल्स। ऐसे फीमेल गैमेट्स जो फर्टिलाइजेशन करेंगे वो फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनमें से वर्कर बीज सिलेक्ट वन फीमेल and nourish it with lots of nutrients. This female grows into queen bee. Rest of the females are kept undernourished by the worker bees. They grow into वर्कर बीज। यानी काम करने के लिए, पॉलेन कलेक्ट करने के लिए और रॉयल जेली तैयार करने के लिए उन्हें वर्कर यानी कुछ लेबर चाहिए। तो लेबर तैयार करते हैं वो, बाकियों को केवल एक फीमेल बी को छोड़कर, जिसे पूरी तरह से न्यूट्रिशन दिया जाता है, ये मैच्योर करती है और ये फर्टाइल फीमेल बी बनती है। इसी को कहते हैं क्वीन बी, जो कि एग्स ले करती है किसी हाइव में। बाकी जितने फीमेल्स बने उन्हें अंडर नरिश्ड रखा जाता है, खाना पूरा नहीं देते, जिस कारण से उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता, मतलब पूरी तरह से नहीं होता, सेक्सुअली मैच्योर नहीं करते और वो वर्कर बीज बनते। नाउ व्हाट अबाउट द मेल्स? ड्रोन्स कैसे बनते हैं? क्या चीज? मतलब सिलेक्शन किस बेसिस पे करता है उतना तो डिटेल कह नहीं सकते, लेकिन आर्बिट्रेरी लगता है, मतलब चुन लिया किसी एक को, ऐसा कोई खास नेचर उसमें नहीं होता होगा, क्योंकि सभी तो एक ही जैसे लगते हैं, है ना। और अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे ही वो सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए उनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल होगा मेरे समझ से, इसीलिए आर्बिट्रेरी ही होगा, मतलब किसी एक को ऐसे ही चुन लिया। दोज एग्स यानी फीमेल गैमेट्स remaining unfertilized directly develops या develop into male bees drones। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते वो डायरेक्टली मेल बीज में कन्वर्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा? ए एंड एक्स, ये हैप्लॉइड होते हैं। तो ये जो डायरेक्टली डेवलपमेंट फ्रॉम एग इनटू एनिमल है, दिस इज पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज पार्थेनोजेनेसिस। तो मेल किन से बने? मदर से डायरेक्ट डेवलप हो गए, इसीलिए कहा जाता है
मेल हनी बीज डोंट हैव फादर्स बट हैव ग्रैंडफादर्स। तो उनकी मदर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? फर्टिलाइजेशन के वजह से। तो उनके मदर के तो फादर हैं पर उनके खुद के फादर नहीं है, क्योंकि वो पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप कर। दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज नो फादर ऑफ द मेल बीज बट द ग्रैंडफादर्स ऑफ। दिस इज द रीजन। अब आप पूरा कर सकते हैं ये वर्कआउट। और भी कुछ इंसेक्ट्स हैं। अब देखिए, बस 5 मिनट, उसके बाद पानी पीते रहिएगा। 5 मिनट। अब देखिए, ये जो जेंडर डिटर्मिनेशन है, ZZ एंड ZW टाइप। इसमें ZZ होता है मेल और ZW होता है फीमेल। और इसके एग्जांपल में हम लोग क्या लिए थे? बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तो यहां XX और XY टाइप से उल्टा सिचुएशन है। यहां क्या हो गया? मेल होमोजाइगोसिटी है ना। और यहां फीमेल में क्या है? हेटेरोजाइगोसिटी है। किसके लिए? फॉर Z। और होमोजाइगोसिटी किसके लिए है? फॉर Z। तो जैसा आपको बताए, इसमें मेल्स आर मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स रिसेसिव इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स हैं। इसमें क्या होंगे? मेल जो है वो रिसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है, और फीमेल्स क्या होंगे? ससेप्टेबल। ससेप्टेबल मतलब इन पे असर होगा, एफेक्टेड होते हैं। ससेप्टेबल टुवर्ड्स रिसेसिव डिसऑर्डर्स। किससे लिंक्ड हो? तो लिंक्ड विथ सेक्स क्रोमोसोम। ये भी लिंक्ड विथ सेक्स क्रोमोसोम। और एक चीज देखिए, जिस स्पीसीज में फीमेल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं उस स्पीसीज का एग्जिस्टेंस लंबे समय तक रहता है और उनका क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन आसान नहीं होता। लेकिन जिस स्पीसीज में फीमेल सेंसिटिव होते हैं उस स्पीसीज का एक्सटिंक्शन ज्यादा आसानी से हो जाता है। इसलिए दुनिया से डायनासोर ज्यादा आसानी से गायब हुए। और बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स और बहुत सारे बर्ड्स, वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में बड़ी आसानी से आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। पर मैमल्स में ये चीजें आसानी से नहीं होती क्योंकि इनमें फीमेल्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हैं। दिस इज द रीजन। तो heterozygosity for the sex chromosome is a determining factor, one of the most important determining factors for the continuation
ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ। समझ में आया? दिस इज इट। तो ये जस्ट एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप के उल्टा चलने वाले ऑर्डर हैं। बर्ड्स में